Dear students, in last video lecture we have solved question number 6, which was of formation of frequency distribution and that too the continuous frequency distribution. अभी वो एक क्वेश्चन देखने के बाद फिफ्थ क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व करके रखा हुआ था स्टडी मटेरियल में, सिक्स्थ मैंने सॉल्व किया था, सेवेंथ मैंने आपको होमवर्क में दिया है. कोई स्टूडेंट को सेवेंथ में कोई डिफ़िकल्टी है तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है. डाउट सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे. अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे. और टेक्स्ट बुक के रेफरेंस को देखा जाए तो 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन है. तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है. चलिए, द एज इज इन फुल ईयर्स ऑफ 60 एम्प्लॉइज, ये भी एज ही दी हुई है, ठीक है, 60 एम्प्लॉइज की. वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलोज. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ एज 5 फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. इसका यह मतलब हुआ कि कौन सी क्लास लेंथ लेनी है, ये यहां पर बोल दिया है कि क्लास लेंथ मतलब वो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं क्लास लेंथ एज्यूम की थी कि ये क्लास लेंथ 5 रखेंगे, यहां एज्यूम नहीं, यहां बोल के रखा हुआ है और फिर पूरा डेटा दिया है. ये डेटा 60 वैल्यूज किसकी है, तो एज की है. मतलब एज मेरा हो गया वेरिएबल इन फुल ईयर्स. देखते हैं. तो पहले फॉर्मेट बना देंगे. फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है, मैंने आपको बताया, हमारे लिए कंपलसरी, हमारे क्लास के लिए कंपलसरी. कोई और स्टूडेंट किसी और क्लास का ना भी बनाए तो वो उसकी मर्जी है, हम अपने फॉर्मेट से जाएंगे. तो पहले लिखेंगे कि वेरिएबल कौन सा है. तो देख लिया कि वेरिएबल एजेस है और वो भी फुल ईयर, उसका यूनिट जो है वो फुल ईयर्स है. अच्छा, अब मैं चेक करूंगा कि इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है. तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और पूरे डेटा को मैं चेक करूं तो लोएस्ट वैल्यू जो है वो दिखाई दे रही है 21, लोएस्ट वैल्यू. तो यहां पर हम रख देंगे 21. और हाईएस्ट वैल्यू क्या है तो वो मैं चेक करता हूं. तो हाईएस्ट वैल्यू देखा जाए तो 57 है शायद, इससे नहीं 58 भी है. तो हाईएस्ट वैल्यू है 58. तो रेंज क्या हो गई भाई, रेंज है 58 माइनस 21. कैलकुलेटर का यूज करके आप आंसर दे दो तो आंसर आएगा 37. 58 माइनस 21. तो 37 भी बहुत बड़ा रेंज है, उसको इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं कर सकते, डिस्क्रीट नहीं बना सकते, कंटिन्यूअस है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा. तो मैं लिखूंगा कि एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो है कंटिन्यूअस, जिसको आप ग्रुप भी बोल सकते हो. और जब कंटिन्यूअस है तो या तो आपको क्लास लेंथ डिटरमाइन करनी पड़ेगी या तो आपको नंबर ऑफ क्लासेस. तो यहां पर तो क्लास लेंथ ही बोला गया है कि क्लास लेंथ 5 की लेके आप काम करो, तो इंस्ट्रक्शन में ही बोला गया है. तो मैं लिखूंगा क्लास लेंथ क्या होगी 5. और ये एज्यूम नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला गया है तो गिवन लिखेंगे यहां पर, क्लास लेंथ 5 गिवन. अभी मुझे क्लास लेंथ 5 के हिसाब से जाना है तो एक काम करते हैं, 21 को कवर करने के लिए मैं 20 to 25 लूंगा, उसके बाद 25 to 30, 30 to 35 से 5-5 की रेंज में आगे बढ़ते जाएंगे. तो 58 के लिए 55 to 60 अवेलेबल है. तो ऑप्शन हो गया. तो लोएस्ट क्लास है 20 to 25 और हाईएस्ट क्लास होगा 55 to 60. अब ये फॉर्मेट हो जाने के बाद आपको एज इन फुल ईयर्स, अब टेबल डिजाइन करना है. तो एज इन फुल ईयर्स, उसके बाद टेली मार्क्स और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ
एम्प्लॉइज, ये आपका फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं क्लास। तो कौन से क्लास फॉर्म करेंगे? लोएस्ट होगा 20 to 25, उसके बाद 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। अब ये क्लास के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कैसे करते, वो टैली मार्क्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वो काम आप खुद करोगे अपने हिसाब से एज अ क्लास वर्क अपनी नोटबुक में। अभी ही पॉज लेके इसको कंप्लीट करो, ठीक है? और उसके बाद आपका आंसर वेरीफाई भी कर लो। क्लियर? चलिए पहले काम कर लो। चलिए, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है? आपने सॉल्व कर लिया होगा अपने आप खुद। अब आप देख सकते हो, पॉज लेके आपने सॉल्व किया हुआ है, इस पैटर्न से आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अभी अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक दो चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, क्लास लेंथ का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि क्लास लेंथ मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालो या अपर लिमिट का, या लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट का डिफरेंस निकालो तो हमको क्लास लेंथ मिलती है, या दो कॉन्जिक्यूटिव मिड वैल्यू का डिफरेंस निकाले तो भी हमको क्लास लेंथ मिल सकती है, ठीक है? अब क्लास लेंथ के बाद एक कॉन्सेप्ट है मिड वैल्यू, जो भी आपको पता है। सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि मिड वैल्यू आपको मालूम है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मिड वैल्यू आपको मालूम है, और मैं आपको बोलूं कि आप कौन से क्लास की ये मिड वैल्यू होगी वो आप जज कर सकते हो। जैसे कि देखो, बहुत जल्दबाजी नहीं करते, सपोज एक क्लास का मिड वैल्यू है 15 और आपको पूछा जाए कि मिड वैल्यू 15 है, क्लास क्या होगा, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर क्लास होगा 10 to 20, तो जिसका मिड वैल्यू 15 है। ओके, कोई बोलेगा कि सर ऐसा थोड़ी जरूरी है। अच्छा, तुम्हारा कोई और ओपिनियन है? हाँ सर। वो बोलेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका क्लास 12 to 18 हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि 12 to 18 का मिड वैल्यू भी 15 ही है। हो सकता है सर क्लास 9 to 21 हो सकता है। हो सकता है कि आपका क्लास 13 to 17 हो। ये सभी क्लास ऐसे है, और इसके अलावा भी कई सारे हम क्लास फॉर्म कर सकते हैं। ये सभी का मिड वैल्यू 15 है, तो मिड वैल्यू पर से मैं थोड़ी जज कर पाऊंगा कि क्लास कौन सा है, नहीं। लेकिन मुझे पता चल जाए कि मिड वैल्यू 15 है और उसके साथ साथ क्लास लेंथ 10 की है। सपोज क्लास लेंथ मुझे पता है, तो गारंटी बोल दूं कि 10 to 20 क्लास होगा, क्योंकि मुझे क्लास लेंथ 10 पता है। तो 10 की क्लास लेंथ है ये भी मालूम है और मिड वैल्यू भी मालूम है, तो मैं कौन सा क्लास होगा मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। अच्छा, तो आपको मिड वैल्यू पर से क्लास स्ट्रक्चराइज करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मिड वैल्यू से काम नहीं चलेगा। मिड वैल्यू के साथ साथ आपके पास क्लास लेंथ भी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हमको पता चल गया कि मिड वैल्यू 15 है और क्लास लेंथ 10 है, तो 15 में 10 की क्लास लेंथ का हाफ कर देते हैं तो 5, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 10, और 15 में 5 प्लस करेंगे,
ठीक है, तो मिलेगा 20। तो 10 to 20 आपकी क्लास लेंथ हो गई, मतलब क्लास हो गया आपका 10 to 20 का। तो मिड वैल्यू में से क्लास लेंथ का हाफ माइनस करेंगे तो आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा, और मिड वैल्यू में से क्लास लेंथ की हाफ वैल्यू प्लस करेंगे तो अपर बाउंड्री पॉइंट, और लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट मिल गया तो आपका क्लास डिजाइन हो गया। सपोज आपको पता चला कि क्लास लेंथ 6 है, जैसे कि ये केस में, तो 15 में से क्लास लेंथ का हाफ माइनस करेंगे मतलब -3, तो ये आएगा 12, और +3 करेंगे तो आएगा 18। तो 12 to 18 मेरा क्लास हो गया। ये 12 to 18 जो क्लास है, तब जब क्लास लेंथ 6 की होगी तो ये आपका क्लास बनेगा। तो एक चीज आप अपने नोटबुक में भी लिख के रखे, कहीं पर भी टाइटल में या कहीं पर भी, ठीक है, मार्जिन में, कि लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, एंड अपर बाउंड्री पॉइंट इज मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो ये जो है, ये आप लिख के रखिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। सिर्फ मिड वैल्यू से आप क्लास नहीं फॉर्म कर सकते, मिड वैल्यू और क्लास लेंथ ये दो अवेलेबल है, तो क्लास लेंथ का हाफ जब मैं माइनस करूंगा मिड वैल्यू में से तो मुझे लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा, और क्लास लेंथ का हाफ में प्लस करूंगा तो अपर बाउंड्री, और दो बाउंड्री पॉइंट मिल गए लोअर एंड अपर, तो हम क्लास फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड हमारे पास अभी है, ये नॉलेज है, इसको नोटबुक में भी लिख लिए। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन, रीड इट वेरी केयरफुली। द एवरेज इनकम इन टर्म्स ऑफ रुपीज अर्न्ड बाय 40 hawkers in a city are given below. Prepare an exclusive frequency distribution. exclusive बोल दिया है, मतलब गैप नहीं रखना है, विदाउट गैप वाला क्लासिफिकेशन करना है, ओके। इंस्ट्रक्शन है तो हम फॉलो करेंगे। इट इज गिवन दैट मिड वैल्यू ऑफ वन क्लास, कोई भी एक क्लास है जो आप फॉर्म करने वाले हो जिसकी मिड वैल्यू 450, एंड क्लास लेंथ ऑफ द क्लासेस इज 100। देखो, अकेली मिड वैल्यू से काम नहीं होता, मैंने बताया मिड वैल्यू और क्लास लेंथ दोनों अवेलेबल है तो आप क्लास फॉर्म कर सकते हो ये फॉर्मूला से। तो यहां पर मिड वैल्यू भी एक क्लास, कौन से क्लास का पता नहीं, लेकिन एक क्लास का मिड वैल्यू दिया हुआ है, तो एक क्लास तो हम फॉर्म कर देंगे, और एक क्लास फॉर्म हो गया तो उसके प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास भी फॉर्म हो जाएंगे। चलिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले तो हम अपना डेटाबेस जो है उसको फॉर्मेट करेंगे। क्या है डेटाबेस में, तो ये पूरा डेटा किसका है भाई, इनकम का। किसकी इनकम, हॉकर्स की इनकम। तो मेरा वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल इज एवरेज इनकम या इनकम इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है। ये सब की पहले मैं चेक करूंगा कि लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो पूरे डेटा को ध्यान से देखें तो लोएस्ट वैल्यू आप वेरीफाई करो तो 236 तो है, शायद उससे कोई कम हो तो मैं चेक कर रहा हूं, नहीं है। 236 इज द लोएस्ट वन। और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो उसको भी चेक करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 799 इज, आई सपोज 880 इज द हाईएस्ट, तो ये हुआ 880। क्लियर, लोएस्ट 236 है और हाईएस्ट है 880। तो रेंज क्या हुई भाई,
880 माइनस 236, तो कितना डिफरेंस हुआ? 644। बहुत बड़ी रेंज है, इंडिविजुअली तो प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो लिख देते हैं एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। और उसमें भी बोला गया है एक्सक्लूसिव ही बनाना है, ये तो आपको बोला गया है। अच्छा, तो अब इसके बाद मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लास लेंथ क्या है। वो भी मेंशन करके रखी है कि क्लास लेंथ 100 की है, और ये एज्यूम नहीं किया है, ये गिवन है। और मीड वैल्यू ऑफ वन क्लास, पता नहीं कौन सा हाईएस्ट है लोएस्ट है पता नहीं, लेकिन एक मीड वैल्यू है वो 450 है। और एक मीड वैल्यू 450 है तो ऑब्वियस हो गया कि 100 की लेंथ है, 100 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। 450 में से 50 माइनस करेंगे तो 400, और 50 प्लस करेंगे तो 500। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट मिला के 400 to 500 एक क्लास तो बन गया। एक क्लास बना, कौन सा? मीड वैल्यू ऑफ वन क्लास इज 450 एंड क्लास हैविंग मीड वैल्यू एज 450 is 400 to 500। अब 400 to 500 है तो उसी को मैं आगे ले जाऊं, उसके सक्सेसिव क्लासेस क्या हो सकते हैं? 500 to 600, 600 to 700, और प्रीवियस क्लासेस बनाए तो 300 to 400, 200 to 300। मैं लोएस्ट कहां तक जाऊंगा? 236 को कवर करना है तो मुझे 200 to 300 में कवर हो जाएगा, और सक्सीडिंग आगे बढ़ते जाएंगे तो 880 को कवर करना है तो मुझे 800 to 900 का क्लास रखना पड़ेगा। तो ये लॉजिक से, अच्छा ये 400 500 कहां से आया? ये फॉर्मूला से। इसका भी मैं वर्किंग यहां पर आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं लिख दूं कि लोएस्ट क्लास 200 to 300 और हाईएस्ट क्लास 800 to 900, और एक वर्किंग भी शो कर दूं मैं आपको कि इफ मीड वैल्यू इक्वल्स टू 450, lower boundary point is mid value minus half of class length, that means 450 minus half of 100, तो इसका आंसर हुआ 400। and upper boundary point is mid value plus half of क्लास लेंथ, तो इसका ये मतलब होगा कि 450 प्लस हाफ ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 500। तो क्लास बन गया 400 to 500, ये रहा वर्किंग में मैंने शो किया हुआ है। लोएस्ट क्लास उसी की प्रीवियस क्लासेस डिजाइन करते जाएंगे तो 236 को कवर करने के लिए 200 to 300 होगा, और हाईएस्ट क्लास तो हाईएस्ट वैल्यू 880 को कवर करने के लिए सक्सीडिंग क्लास डिजाइन करेंगे तो 800 to 900 आएगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्लास फॉर्म कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो फॉर्मेट कैसे करेंगे? लोएस्ट क्लास होगा 200 to 300, उसके बाद 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800 और लास्टली 800 to 900।
इससे आगे टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको मालूम है, मैं उसमें नहीं जाने वाला, वो आपको खुद कंप्लीट करना होगा। मैं ये हाफ वे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये पूरा वर्किंग के साथ आप लिख लो और उसके बाद ये स्ट्रक्चराइज करो फॉर्मेट और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। ये आपको खुद करना पड़ेगा। एंड इससे भी आगे जाए तो यू पीपल आर एबल टू कंप्लीट अप टू 12। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ड ऑन दिस होमवर्क होगा आपका अप टू क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ अप टू 12 में आपको कोई डिफिकल्टी भी आ सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज ऑब्वियस, हो भी सकता है। लेकिन ऐसे पॉइंट में हम जो लाइव सेशन होगा उसमें वो डिस्कस कर देंगे या डाउट सेशन में आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।